गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आप लोग थे लास्ट वाले क्लास में? नो सर। कौन से क्लास में? अभी इससे पहले जो क्लास चल रहा था उसमें आ गए थे क्या आप लोग? हाँ आ गए थे। कितने सजेशन देते हैं लोग? x की पावर में x रूट x इज इक्वल्स टू x रूट x की पावर में x। ठीक है ना। सारे बच्चों को जहां पे भी नहीं समझ आता है फील फ्री टू आस्क। ठीक है ना। धीरे धीरे नहीं तो चीजें बिल्डअप हो जाती है। ठीक है ना। नहीं पता चलता तो आप पूछिए। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो ये क्या लिखा है, x की पावर में x लिखा है which is x raised to 1 and root x is nothing but x raised to half। ठीक है ना। और ये लिखा है x raised to half और इन दोनों की पावर मिला के x लिखा हुआ है। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा x की पावर 3/2। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 की पावर में x। ठीक है ना। यस सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। ओके नेक्स्ट ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 की पावर x। मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। देखो बहुत ध्यान से समझो, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स को बहुत ध्यान से समझिए। a की पावर m की पावर n इज नॉट इक्वल टू a रेज टू m होल रेज टू n। ये इक्वल नहीं होता। ये वाला क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है ना। वेरी ट्रिवियल टू अंडरस्टैंड। कैसे मैं बोलता हूँ, देखो 3 की पावर मान लो 2 की पावर 2 लिखा है तो 3 की पावर 4 होता है। व्हाट इज 3 की पावर 4? 81। एक सेकेंड, नहीं इसको हमको थोड़ा नंबर को चेंज करना चाहिए वरना पता नहीं चलेगा। मान लो ये 3 लिया मैंने। ठीक है ना। 3 की पावर 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। ठीक है ना। 3 की पावर 8 विच इज नथिंग बट 3 रेज टू 4 इज 81। बेटा 2 क्यूब 2 क्यूब है ना। 2 क्यूब तो 8 होता है ना। यस सर। यस और नो। तो ये 3 की पावर 8 हो जाएगा। 3 की पावर 8 क्या होगा? 3 की पावर 4 का स्क्वायर मतलब 81 का स्क्वायर। ये होता है 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बताओ फटाफट फटाफट। 6561। ठीक है ना। 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6561। अब मैं अगर इसको लिखूं 3 की पावर 2 होल पावर 3 मतलब ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 दैट इज 729। ठीक है ना। सो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। दिस इज 3 रेज टू 6। ओके यस सर। ओके। अब नेक्स्ट देखो ये जो पावर, अब क्या है ना, बेस आपका सेम है। जो बेस है वो सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x/2x है ना। यस अब मैं x को यहाँ पे डिवीजन में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ। x की पावर 3/2 अपॉन x ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। डिवीजन में ले आया इसको यहाँ से नीचे तो ये बन गया x की पावर 1/2 इज 3/4। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। यस तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 9/4। मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं पता चला बेटा बताओ। सर x की पावर 3/2 आपने नीचे लिया ना वहां से। नहीं हमने क्या किया देखो फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम x से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं तो हुआ क्या x की पावर 1/2 सर आपने x की पावर x 3/2 को x 3/2 क्यों लिखा? ये स्टेप नहीं पता चला ये कहाँ से आया? x कॉमन है ना यहाँ से ये नहीं पता चला। अब देखो कैसे लिखा मैं बताऊँ आपको। जो ये पावर है ना, पावर हमने बोला ये दोनों पावर्स इक्वल होगी ना। क्यों? बेस से में तो भाई अगर कोई आपको बोलता है 2 की पावर 5 इज 2 की पावर x क्या होगा? 5 ऑब्वियसली कंपेयर किया ना हम दोनों को। यस सर दिस अंडरस्टूड। अब कोई अगर ऐसे बोलेगा देखो x की पावर x इज 2 की पावर x तो x क्या होगा? अब x क्या होगा? ऑब्वियसली 2 होगा ना। इसको 2 होना पड़ेगा तभी तो फोटो सेम बन जाएगी ना। वैसे ही इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। अब क्या तो x की पावर 3/2 is 3/2x x raised to half will be 3/2।
तो x आ जाएगा 9/4. इज इट क्लियर? यस सर. सबको पता चला? नो अच्छा, सर. next. सर आपने x की पावर हाफ लिया, वो समझ में नहीं आया. अभी इसके बाद तो बेटा पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा दी ना हमने. देखो ये यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप तक क्लियर पता चला अभी. यस सर. अब क्या करेंगे बताओ भाई. ऐसे लिखा है अगर a² इज इक्वल टू 2a, तो a का वैल्यू क्या होगा? a square upon 2. आप क्या करोगे, इसको a को नीचे नहीं ले जाओगे क्या? अच्छा. a² अपॉन a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 2. अब क्या बनेगा? a का पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 2. भाई पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स लगेगा ना यहाँ पे. तो अभी a का पावर 1 हो जाएगा 2. यस नाजरा, समझ आ रहा है? हेलो, बाकी बच्चों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या बता रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर. यस सर. उत्कर्ष पता चल गया? कशिश, पंत? पंत, तुमने गूगल क्लासरूम में रजिस्टर कर लिया है अपने आप को? पंत? यस सर. गूगल क्लासरूम में आप ऐड हो गए कि नहीं हो गए? सर हो गया. हो गए हो ना एडिट? असाइनमेंट दिख रहा है वहां पे आपको जहां अपलोड करना है? हाँ, यस सर. अपलोड कर देना Yes, सारा sir. का सारा, ठीक है ना? यस. ओके चलो ना. सर मुझे ये समझ में आ गया कि x की पावर 1/2 कैसे, x 9/4 कैसे आया? फिर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया बेटा. x की पावर 1/2 कितना है? 3/2. फिर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1 बन जाएगा ना. ये स्टेप में देखो x की पावर लिखा हुआ है, दोनों साइड पावर 2 पे रेस कर दिया हमने, तो ये तो कट गया, तो x निकल जाएगा ना 9/4. 3/2 का स्क्वायर. यस सर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम. ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर सर क्वेश्चन. मैंने जो एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें मुझे डाउट्स है. हाँ, एक्सरसाइज मतलब ओलंपियाड ड्रिल में ही डाउट है? हाँ, ओलंपियाड ड्रिल. ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ कवर, अगर इसके बाद भी बच जाते हैं तो मुझे बताना आप, ठीक है ना? आई थिंक आई विल बी कवरिंग ऑल योर डाउट्स. देखो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 8 की पावर z, और x y z की वैल्यू 288 है. देन 1/2x 1/4y 1/8z किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है. सर दिस क्वेश्चन ओनली डाउट. देखो, you don't need to tell me, I सर know. 288 है. 288, yes. 288. आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, ये डाउट होंगे, मुझे पता है क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं. ठीक है ना? चलिए, सब बच्चे एक बार ट्राई कर लो. चलिए फटाफट फटाफट करेंगे. यस. सारे बच्चे एक बार ट्राई कर लो. करना कैसे है मैं बताता हूँ आपको.
चलो लेट्स सी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको 12th ग्रेड तक दिखेंगे, ठीक है ना। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डू कम टिल 12th ग्रेड, ठीक है ना। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, वैरायटी बढ़ जाती है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर y इज इक्वल्स टू 8 की पावर z को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ। मान लो ये कांस्टेंट किसके बराबर है, लेट्स से k। किसके बराबर है, k, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा क्या? सबको पता चला ये स्टेप? यस सर, हाँ सर। देखो 2 की पावर x जो कैसे? होता है वो k है, ठीक है ना। 2 की पावर x k है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को 1/x पावर में कर दिया कन्वर्ट। दोनों के ऊपर पावर तो मैं लगा सकता हूँ 1/x, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, ठीक है। पैनिया, कशिश, पंत, उत्कर्ष, आप लोगों को भी डाउट्स पूछना है बेटा, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू हैव टू आस्क, ओके। Sir, I didn't understood this one. हाँ वैनिया, फील फ्री टू आस्क बेटा। देखो बेटा क्या होता है, 2 की पावर मान लो 4 लिखा है, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोलूँ 2 लिखा हुआ है x की पावर में 4, तो x यहाँ से क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को 1/4 पावर में रेस कर दिया ताकि x के ऊपर जो पावर है वो हट जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? ताकि x के ऊपर जो पावर है वो हट जाए। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये पता चला कि नहीं चला आपको? कभी भी मैं पावर Yes. चाहूँ तो मैं दोनों को रेस कर सकता हूँ, मैं पावर चाहूँ तो दोनों को हटा सकता हूँ। मतलब दोनों के ऊपर जो पावर है मैं उसको हटा सकता हूँ, और दोनों के ऊपर जो पावर है मैं उसको लगा सकता हूँ। जैसे मान लो लिखा है रूट ऑफ k इज इक्वल टू 5, तो k क्या होगा यहाँ से, तो मैं कैसे 5 करता हूँ square. इसको, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब k की पावर हाफ लिखा हुआ है 5, स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, तो मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ ताकि k के ऊपर जो पावर है, जो रेशनल पावर है वो हट जाए, अब इंटीजर बन जाए। इज इट क्लियर? तो ये Yes, हमारा मोटिव रहता है हमेशा। Yes, अगर sir. आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो क्या लिखा हुआ है बताओ, 2 की पावर में x लिखा हुआ है k, 2 की पावर x में लिखा है k, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की पावर 1/x में रेस करता हूँ ताकि मेरा 2 फ्री हो जाए। तो 2 क्या हो गया, k की पावर 1/x, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मुझे एक चीज बताओ, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, k की पावर 1/y, और 8 को क्या लिख सकता हूँ, k की पावर 1/z। यस, yes sir. अब मैं और एक चीज करने वाला हूँ। व्हाट इज अनदर थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज, देखो यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 288 आपको देगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ से 1/2x बना लेता हूँ। अब 1/2x कैसे बनेगा, 1/2x कैसे बनेगा, सब मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, देखो ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है आपको ये भी तो ढूंढना है ना, आपको ये भी ढूंढना है ये किसके बराबर है, आपको वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन की बतानी है ना। अब ये किस इसकी वैल्यू क्या है वो हम कैसे बताएंगे, तो वो हम देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मुझे चीज दी है एक्स वाई जेड इज 288, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है ना। इन सबको मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन अगर इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। इफ यू मल्टीप्लाई देम ऑल टुगेदर व्हाट यू विल गेट इज k raised to 1/x into k raised to 1/y into k raised to 1/z, that is 64. Is it चलो clear? So k raised to 1/x plus 1/y plus तो 1/z, 64 क्यों लिखा आपने? बेटा हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? सर ये लगता है कि 4 2 जा फिर 8 जा तो 64 आया, लेकिन ऐसा क्यों किया? एक्चुअली होता क्या है ना, जो एक्सप्रेशन हमको क्वेश्चन में दिखेगा उस हिसाब से हमें ऑपरेशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑपरेशन किया सबको मल्टीप्लाई करके, तो आपको कुछ चीज दिखाई मैंने 1/x 1/y 1/z, लेकिन यहाँ पे मुझे 1/2x 1/4y 1/8z चाहिए, तो मैं ये बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1/2x 1/4y 1/8z, आई विल ट्राई टू मेक दैट। तो अब मैं वो कैसे बनाने वाला हूँ हमें ये देखना है, ठीक है।
विल अंडरस्टैंड दैट कि ये सर ने बनाया कैसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, 2 क्या हो जाएगा, k की पावर में ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 1/3 1 by x। हाँ 1/3z। 1/3z। देखो ये सब चीजें पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पहले हम क्लियर करते हैं बहुत ज्यादा। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर k/1/2y, वो और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, k/1/x। यस, यस सर। ठीक है ना। अब मेरा एम क्या है, मेरा एम है बनाना 1/2x, 1/4y एंड 1/8z। दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक, ठीक है। सो आई वांट टू डू दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो काम की चीज है डायरेक्टली अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो, आपको ये 1/2x बनाना है, 1/4y बनाना है, 1/8z बनाना है, ठीक है ना। अब 1/x, 1/y, 1/z बनाना था, तो मैंने आपको दिखाया कैसे मैंने बनाया, मैंने सबको ऐड कर दिया सिर्फ, ठीक है। अब 1/2x बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, इसकी पावर दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसकी पावर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसकी पावर 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो आप। इज इट क्लियर। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर में हाफ इज k की पावर 1/2x, 4 की पावर 1/4 इज k की पावर 1/4y, 8 की पावर 1/8 इज k की पावर 1/8z। इज इट क्लियर। क्या ये चीज सबको यस क्लियर है। सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, व्हाट एल्स आई कैन से फ्रॉम हियर। देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, k की पावर 1/2x, k की पावर 1/4y, k की पावर 1/8z विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 raised to the की power of 2 raised to power half into 4 into raised to 4 raised to 1/4। power and 8 raised to 1/8। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्या मैं इसको 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या, Yes sir, we can convert 2 तो raised to कन्वर्ट 2 कर लेते, and सबको 2 2 raised की to पावर 3। में कन्वर्ट करते स्क्वायर हैं। इनटू यस, 2। देखो 2 raised to 1/2, 2 square raised to 1/4, 2 cube raised to 1/8। So what will be the net power that we'll have now, 2 raised to half, 2 raised to half, 2 raised to 1 plus 3/8। yes, so 2 Wait raised sir, to 11/8। yes, sir can you do it again? हमने क्या किया बेटा, 2 की पावर में सबको सिंप्लीफाई किया है। Yes sir, that I understood, but you do not cutting, so then I didn't understood, that's why। नो, व्हाट इज 4, 4 is nothing but 2 square, But yes sir। और 2 स्क्वायर की पावर 1/4 है, तो 2 4 से कटेगा तो एक 2 बचेगा ना सिर्फ, तो ये 2 raised to half बचा, 2 raised to half बचा, और 2 raised to 3/8 बचा। यस, Yes sir, understood। तो ये नेट पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 plus 3/8 which is 2 की पावर 11/8। यस, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, k की पावर 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। यस, यस ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है कि भाई x, y और z की क्या क्या वैल्यूज होगी, तो वहां से मुझे k पता चल जाएगा। देखो, तो 288 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो प्राइम फैक्टराइज 288 का क्या होगा, 144 into 2 which is 12 into 12 into 2 which is further can be written as, क्या लिख सकते हो आप, 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। okay, so you can write it as 2 raised to the power of 4, sorry 5 4 into 1, 4 और एक और 2 है तो 5 आ जाएगा ना, 5 and 3 raised to power 2। into 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको x, y और z की पावर सिलेक्ट करनी है, यहाँ से सिलेक्शन आपको ऐसा करना है x, y, z की पावर का, ताकि आपको 288 मिल सके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओके, तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ 2 की पावर 5 है, 3 स्क्वायर है, और x, y, z की पावर 88 है। ओके, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, x को अगर मैं 464, ओके, सी अगर k की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर k की वैल्यू हम मान ले 64 ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड k क्या होगा,
कोई भी 8 का मल्टीपल होगा, दिख रहा है ना, 8 की पावर लिखी है, 4 की पावर लिखी है, 2 की पावर लिखी है, ठीक है ना। तो मैं अगर k को 64 ले लेता हूँ यहाँ से, तो z मेरे पास आ जाएगा 2 और y मेरे पास आ जाएगा 4 और x मेरे पास आ जाएगा 6। यस, तो 2 3 बार आ गया, 4 बार आ गया और सर x विल बी 8 ना? x विल बी नहीं 2 रेज टू 6 से 64 ना बेटा, है ना। यस, 2 यस रेज सर। टू 6 आपके पास आ जाएगा, लेकिन एक और हमको मतलब चाहिए। एंड सर y विल बी 3। नो 8 स्क्वायर इज 64 ना। y y विल बी 3 अच्छा y 4 3। क्यूब। यस यस यस, बिल्कुल ठीक बोला अच्छा आपने। हाँ y विल बी 3। यस, तो 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया। तो एक काम करते हैं, 64 का भी स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये 2 बार आ जाएगा, 3 मेरे पास लेकिन 2 ही बार प्रेजेंट है, तो मेरे को नंबर ऑफ टूज बढ़ाना पड़ेगा। हम इस तरीके से लेना चाह रहे हैं ताकि मेरा जो रिजल्टेंट है वो 288 बन जाए। आई एम ट्राइंग टू गेट इट इन अ वे दैट 288 बन जाए, XYZ 288 हो जाए। यहाँ से कुछ मिल जाएगा क्या? सर XYZ इक्वली होना चाहिए ना? एक सेकंड, 2 की पावर अगर मैं लिखूं 1/x मेरे पास k है, और पावर अगर मैं 1/y करूं, एक काम करते हैं, देखो इन दोनों की पावर 1/y कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/x और y हो गया। पावर्स एंड एक्सपोनेंट से ही कर लेते हैं इसको भी, और ये हो जाएगा k की पावर 1/y। व्हाट इज k की पावर 1/y? 4। यस सर। 4। ठीक है, देखो हाँ हम निकाल ही लेते हैं, रादर देन गोइंग फॉर ट्रायल एंड एरर इन गेटिंग, व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड गेट द रिजल्ट। मैं रिजल्ट ही निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इधर मैं कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेप में 2 की पावर में अगर मैं बात करूँ, 2 इज नथिंग बट k की पावर 1/x, फिर मैं दोनों साइड 1/y पावर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो जाएगा k की पावर 1/xy इज नथिंग बट 2 की पावर 1/y, ठीक है ना। यस, यही बनेगा। अब 2 की पावर 1/y। सर यस बेटा, पहले कर रहा था कुछ और बन रहा। जैसे पहले आपने 2 की पावर में 1/x लिया था और k की पावर में कुछ भी नहीं लिया था। ओके हाँ ओके 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 ओके, इसीलिए वहां से हमको लग रहा था आ रहा है ना। ठीक है, यस सर। XYZ हमें निकालना है अभी, तो XYZ हम निकाल लेते हैं। ओके, अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, अच्छा यहाँ तक जो मैंने बताया वो तो क्लियर है ना सबको, उसमें तो किसी को हाँ सर। नो सर, उसमें तो डाउट नहीं है। क्या नहीं पता चला बेटा? हम अच्छा वैनिया यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है ये वाला, k की पावर इज नथिंग बट 2 रेज टू 11/8, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir, it's clear. हाँ, अब इसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर x है, 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z, ठीक है ना, ये k के बराबर है। अब ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 2y के बराबर है और वो 3z के बराबर है। हमने पावर्स को देख लिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। तो मैंने क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, किसमें, इसमें XYZ जहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 288 के बराबर दिया हुआ है, उसमें मैंने रिप्लेस कर दिया। तो मुझे बताओ x मेरा कितना है, 3z है। y को भी मैं z के टर्म्स में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/2z, ठीक है ना, और z एज इट इज ये आ जाएगा 288, ठीक है। तो 339 कट गया, तो 288/9 कितना आ जाएगा? सर समझ में नहीं आया, इधर आपने 3z लिखा फिर 32z लिखा और z। पहले तो पावर्स हमने कंपेयर कर लिया, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z लिखा है, यस। यस सर। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, XYZ 288 के बराबर है,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ x मेरा 3z के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे x को 3z लिख दिया ना। यस सर। फिर सिमिलरली मेरे को क्या पता है y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो y कितना है, 3/2z है ना। तो 3/2 क्यों? अरे बेटा 2y इक्वल टू 3z है, तो y क्या हो जाएगा, 3/2z ही तो होगा। आप इसको देखो ना, ये तीनों इक्वल है। यस सर, अंडरस्टूड दिस। तो 3/2z लिखा और फिर लास्ट में z लिख दिया। अब मैंने क्या कर सर दिया, z Yes, बेटा। की वैल्यू 64/3। हाँ वही हम निकाल रहे हैं अभी, क्या क्या आ रहा है, यहीं से हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, देखो ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो z क्यूब कितना आ जाएगा, 288 into 2/9। इज इट क्लियर? हाँ, so z is 4। यस। सर क्यों into 9? अरे भाई वो 3 3 into 3 3 दिया 9 हुआ है हुआ ना, ना। तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे मेरे साथ? आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलोगे तो आपको चीजें दिखेगी ना, ये 3 और 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ यस तो ये 3 और 3 9 बनेगा। वो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 288 को, तभी तो z स्क्वायर z क्यूब बनेगा। z क्यूब कैसे है, एक पावर इधर है, एक पावर इधर है और एक पावर इधर है हाँ ना। तो z क्यूब आ गया, तो 288 into 2/9 लिखा है। अब 9 से डिवीजन आप कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, 32। तो हाँ। z क्यूब आ जाएगा 64, 64। तो z आ So z जाएगा is 4। 4। तो z का वैल्यू क्या आएगा, 4। अब z का वैल्यू 4 आएगा तो k पता चल गया आपको यहाँ से। भाई 8 की पावर z है मेरे पास k, 8 की पावर z है मेरे पास k, और z कितना है 4, तो 8 की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास k। ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, k क्या होगा, 2 के पावर में बताओ, तो 2 क्यूब की पावर 4 हो जाएगा k, तो k हो गया 2 की पावर 12। k क्या हो गया, 2 की पावर 12 हो गया। इज इट क्लियर? क्या सबको पता चल रहा है ये मैं क्या बता रहा हूँ? यस। नो सर। अभी आपने ऊपर मुझे ढूंढ के दिया z का वैल्यू 4, सबको ये हाँ। पता चल गया z 4 आ हाँ गया। सर, z 4। यस। यस अब z का वैल्यू 4 आ गया तो आप इसमें पुट करो ना आप, k क्या है, 8 ओके की सर, पावर यस 4 सर, है। यस यस सर, अंडरस्टूड हाँ अंडरस्टूड। आ गया आंसर। k क्या हो गया, 8 की पावर 4 हो गया, तो वही लिखा है। z में 4 रखा तो k हो गया 8 की पावर 4। अब k 8 की पावर 4 हो गया मतलब क्या है, 2 क्यूब लिख सकते हो इसको आप, यस तो सर। k हो गया 2 की पावर 12। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जब हम दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा, दोनों 2 की पावर में, तो k को लिख दो आप 2 की पावर 12 इंटू 1/2x 1/4y 1/8z, और इधर लिख दो 2 की पावर 11/8। अब मैं बोल सकता हूँ दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, इन दोनों को, इसकी बात करो, इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ पावर्स को। जब मैंने पावर्स सर। कंपेयर किया तो मुझे पता चला 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, इंटू 12 था, यहाँ 12 था, तो 12 को वो नीचे दोनों ले आपने जाओ ना, दोनों यस सर। 11/96 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? यस श्योर? काफी अच्छा यस सर। क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें आप लोग। सर आंसर 11/6 है, 96 है ना? क्या है आंसर, 11/96 आएगा आपका आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। सर हमें नोट डाउन करने के लिए आप स्क्रीन को। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, देखो अब आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। लिख लो सारे बच्चे, लिख लो अच्छे से। So
यस बेटा, ले लिया। तो हम सबकी पावर वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, यू कैन डू दैट। सबको y में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके तो x को क्या लिख सकते हो 2y और y, और z को क्या लिख सकते हो 2/3 y। ठीक है ना, सबको y में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर श्योर। यस सर, थैंक यू सर। सर डन। ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। सब बच्चे लिख लो, रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, तब तक आप लोग जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ डेडलाइन के साथ, उसको सिर्फ सबमिट करते रहना। ठीक है ना, सारा का सारा अपलोड कर देना। ठीक है, मैं सारा चेक कर लूंगा। ओके, यस। और कोई भी क्वेश्चन उसमें मिस आउट नहीं होना चाहिए, ऑल द क्वेश्चन शुड बी देयर। ठीक है, किसी का बाकी है लिखना? उत्कर्ष, होमवर्क कर रहे हो ना आप भी बेटा? नो सर, कंप्लीटेड। रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है ना, तो गूगल क्लासरूम में ऐड सर हो मैं गया। अपलोड कर दूंगा। हाँ, ऐड कर देना सारा। पंत, यस सर। आप भी अपलोड कर देना सारा। ठीक है ना, यस सर। ओके, साइलेंट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। सर, यस वैन्या, टेल मी। सर इस हफ्ते टेस्ट होगा क्या IIT में? We are planning to have SS and English test. Let's see, है ना? इंग्लिश टेस्ट? Yeah, maths and English. Sorry, SS and English. SS and English. Let's see. Still, it's to be decided, है ना? ओके सर। क्योंकि ऑनलाइन अगर इंग्लिश और SS का टेस्ट लेंगे तो सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आई फील, लेट्स सी, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय सर। बेटा।